আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজ্জিম। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो कितना ही बुरा सौदा है ये जो कर रहे हैं, माने ये लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, ये बहुत ही घटिया सौदा है और घाटे का सौदा है। ये व्यापार जो है घाटे का और बुरा सौदा है, बुरा व्यापारी है। तुम उन्हें कदापि ये ना समझना जो अपने किए पर खुश हो रहे हैं, और जो काम उन्होंने नहीं किए चाहते हैं कि उस पर भी उनका प्रशंसा की जाए। तो तुम उन्हें ये ना समझना कि ये यातना से बच जाएंगे, उनके लिए तो दुखद यातना है। अल्लाह ताला ये लोग के बारे में कहा अपने नबी से, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ये कदापि नहीं समझना, कभी भी नहीं ये समझना जो अपने किए पर खुश हो रहे हैं। माने ये लोग, ये जो मुनाफिक शैतान नुमा काफिर है, जो इंसान के शक्ल में शैतान है ना, ऐसे मुनाफिक लोग जो नाम आलिम नाम के जो जालिम है, असल में तो जाहिल, अहमक, महामूर्ख, ऐसे लोग जो दीन इस्लाम को अपना बिजनेस बनाया और जो पैसे के खातिर आखिरत को बर्बाद कर दिया और खुद भी गुमराह और अंधेरे, शैतान के अंधेरे रास्ते पे चलता है और बाकी लोगों को भी अपने साथ शैतान के अंधेरे रास्ते पर, दोजख के रास्ते पे ले जाते हैं। तो उनके नबी को अल्लाह ने कहा कि जो अपने किए पर खुश हो रहे हैं, क्या किए, जो कर रहा है वो यही गलत फहमी में सोचा है, उसका ये गलत फहमी है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं दीन इस्लाम का खिदमत कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में अल्लाह की नजर में वो इस्लाम का जो है नुकसान ही नुकसान पहुंचाता है। ये कुछ बात उसको समझ आती है और कुछ बात समझ नहीं आती है, कुछ बातों पर अकड़ है। तो जो आम लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, पब्लिक है, उसको समझाया जाता है कि ये लोग के पीछे अंधों की तरह, जैसे बीजेपी के अंधभक्त होता है ना, वो लोग के तरह ये लोग के बात अंधों की तरह आंख बंद करके सुना मत करो और उस पर अमल मत करो। ये लोग अल्लाह के नाम पे मिसाल देता है, अल्लाह बेमिसाल है, अल्लाह के नाम के कोई मिसाल नहीं दे सकते। अल्लाह वैसा है जैसा अल्लाह उसका शान के लायक है। अल्लाह के बारे में गलत समझाता है लोगों को। हकीकत बात तो यह है, दुनिया में जो इंसान कंपनी के मोबाइल बनाता है, मोबाइल में जो जो सॉफ्टवेयर डालता है, इंसान सिर्फ मोबाइल उतना ही चलता है। तो इंसान का दिमाग अल्लाह ताला ऐसा बनाया, जितना अल्लाह चाहता है कि इंसान इतना तक सोचे, इतना समझे, उससे ज्यादा नहीं। तो उसी तरह जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर जितना डाला जाता है उतना तक चलता है, उसी हद तक चलता है, ज्यादा नहीं। तो हमारा दिमाग जो है, छोटा दिमाग, जितना अल्लाह ने समझना चाहा उतना ही समझ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो अल्लाह के बारे में ये जो झूठ समझाया जाता है, ये अक्ल को दिमाग खटाना चाहिए। अल्लाह ताला अपने मामले में, अपने बारे में बहुत ही सख्त है, बहुत ही कठिन है। अल्लाह अपने बारे में, अल्लाह के साथ जो शिर्क करेगा उसको कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह कयामत के दिन जो नाहक कत्ल किया उसको भी माफ नहीं, क्योंकि वो भी अपने नफ्स के खातिर, अपने नफ्स को अपना रब बना लिया और अपने क्रोध को, जो उसको कंट्रोल करना चाहिए, और नफ्स के खातिर किसी को नाहक कत्ल किया, जिंदगी ले ली, और जो सुसाइड किया। तो ये सब काम
जो है इंसान अपने तकब्बुर और अहंकार से करता है। और तकब्बुर अहंकार वही करता है जो अल्लाह से शिर्क करता है। कोई खुद का नफ्स को ही अपना रब मानता है। तो जो जो यहाँ कहा गया कि ये लोग समझता है कि अपने किए पर बड़ा खुश हो रहा है, माने जो काम कर रहा है ये समझ रहा है दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अच्छा, क्या खिदमत? आज इस्लाम आने में 1450 बरस हो गया। आज चल रहा है 1446 47 हिजरी। तो इतना साल कुरान शरीफ का जो ट्रांसलेट है, कुरान शरीफ का जो ट्रांसलेटर माना तर्जुमा, ये आया 1920, माने 1920 साल में कुरान शरीफ का तर्जुमा छपा। उसे 1800 क्या कहते हैं 1860 में ये प्रिंटिंग प्रेस आविष्कार हो गया था। इंसान तब मौलाना ये सब मुनाफिक टाइप शैतान नुमा जो इंसान है, ये लोग फतवा दे दिया कि प्रिंटिंग प्रेस में कुरान शरीफ को छपाना हराम है। 40-50 साल तक यही चलता रहा। और वो लोग दुनिया में हर तरह का किताब जो दुनियावी इल्म है उसको छपा छपा धराधर धड़ल्ले से छपा कर बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया। और इसलिए दुनिया की इल्म आगे रहेगा, कुरान शरीफ पीछे रहेगा। और कुरान के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा और इस उम्मत पर इतना बड़ा गुमराही कि कुरान शरीफ दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी किताब कुरान शरीफ है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है वो कुरान शरीफ है। और ये भी हकीकत बात है कि दुनिया में सबसे नासमझ के पढ़ी जाने वाले किताब ये कुरान शरीफ है। ये कुरान शरीफ के ऊपर इतना बड़ा जुल्म है कि कोई भी किताब, डॉक्टर की किताब हो, साइंस की किताब हो, आर्ट्स की किताब हो, कॉमर्स की किताब हो, हर किताब इंसान समझ के पढ़ता है, रीडिंग नहीं पढ़ता, टेक्स्ट नहीं पढ़ता। लेकिन कुरान शरीफ के ऊपर इतना जुल्म है हो गए कर रहे लोग कि कुरान शरीफ को सिर्फ मैयत कोई मर चुका गुजर गया उसके ऊपर कुल खानी में क्लियर पड़ता है, वो टेक्स्ट पढ़ता है, रीडिंग पढ़ता है। तो इससे कोई फायदा नहीं। कुरान शरीफ इसलिए नहीं उतराया गया, अल्लाह ने नहीं भेजा कि कुरान शरीफ अलमारी और सुकेसों में सजा कर रखे। और कुरान शरीफ क्या कहते हैं मुर्दे और मैयत को बख्शवाने के लिए। जो लोग दुनिया में अच्छा काम नहीं किया ना, अगर उसको सोने का कब्र बनाकर दफनाया जाए ना, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो उसका करतूत उसको जहन्नम के आग में रखा है। और जो इंसान अच्छा कर्म किया, अच्छा रहा, उसको अगर फुटपाथ में लावारिस लाश बनकर मर गया, उसका जनाजा भी नहीं हुआ, उसका कब्र भी नहीं हुआ, तो उसका रूह अल्लाह की जन्नत में पहुंच गया। तो यही बात है कि कुरान शरीफ के ऊपर जुल्म है। और कयामत के दिन कुरान शरीफ जो है इंसानों के ऐसे नाम के मुसलमानों के विरुद्ध में विरुद्ध में कुरान शरीफ गवाही देगा कि ये ए अल्लाह, ये लोग दुनिया में मुझे ना पढ़ा, ना समझा, ना मुझ पर अमल किया। ये कुरान शरीफ इंसानों के अगेंस्ट, मुसलमानों के अगेंस्ट, जो नाम के मुसलमान है, जो नामधारी मुस्लिम है, जो शनाख्ती कार्ड जो है था ना, ड्राइविंग लाइसेंस और या वोटर का आधार कार्ड, उसमें लिखा है मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल कय्यूम,
अब्दुल रहमान, अब्दुल रज्जाक। तो वो उसमें लिखा है कि दिखने में पड़ रहा है अब्दुल कय्यूम ये मुसलमान है और शनाख्त कार्ड में ही मुसलमान, लेकिन अल्लाह के नजर में वो अमलन काफिर है। जो कुरान को पढ़ना नहीं चाहते, कुरान को समझना नहीं चाहते, समझने की कोशिश नहीं करते, अमल करने का कोशिश तो दूर। तो ये लोग जो मुनाफिक लोग हैं, आलिम नाम के जालिम, ये लोग खुश हो रहे और काम उन्होंने नहीं किया, चाहते हैं कि उस पर भी उसकी प्रशंसा करे। मैंने जो काम नहीं किया, इतना हजारों 1200 साल 1300 साल हो गया, कोई बुजुर्ग कोई पीर, मैंने सब तो जाली नंगा पीर और ढोंगी पीर था ना, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती, ना कोई बख्तियार काकी, ना कोई दाता साहब, ना अजमेर वाला, ना किचोचा वाला। किसी ने कुरान शरीफ का माना, तर्जमा, ट्रांसलेशन नहीं किया। ये ट्रांसलेशन हुआ 1920 साल में, 1920 ईस्वी में। तो इतने पहले बुजुर्ग क्या किए, सिर्फ अपने नाम का लंबा लंबा दुम्बा लगाया, अल्लामा, मौलाना या शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, मिल्लत इस्लामिया। माने जलसा करने के लिए जो हेड वक्ता है, मेन वक्ता जो मुनाफिक है, वो पीर बुजुर्ग साहब, इतना इतना दुम्बा दुम्बा नाम छोटा सा है, सामने 4-5 दुम्बा, पीछे 4-5 लाइन। ये प्रशंसा जो नहीं किया, जो शेखुल हदीस भी नहीं, शेखुल कुरान भी नहीं, जो तरीकत भी नहीं, शरीयत कुछ भी नहीं, जो तरीकत शरीयत सबका धजिया उड़ा दिया, इस्लाम के पीछे छुरा घोपा। ये लोग के पीछे मैंने लिखा था है अल्लामा, शेख तरीकत, अमीर अहले सुन्नत। तो ये सब लिखा है, लेकिन ये सब सुनना, और जब वो लोग को बुलाया जाता है स्टेज में कि रहे वो क्या, पीरे तरीकत, कामिले रहमत, शेख तरीकत, अमीर अहले सुन्नत, शेखुल इस्लाम, शरीयत मुकद्दस, माने ऐसे ऐसे नाम फिर लिया जाता है कि ये फलना हुजूर किबला तशरीफ लाइए। और वो जाहिल अनपढ़ पीर साहब, नंगे पीर, नंगा पीर और ढोंगी पीर आके बैठा रहता है, क्योंकि उसे असल बात, हकीकत बात है, उसे बयान करना नहीं आता है को किस तरह बयान करना चाहिए, और आके ही हाथ उठा के दुआ कर देता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लोग जब वो बैठा रहता है चुपचाप करके, लोग समझता है ना जानी पीर कितना बड़ा आलिम होगा, कितना बड़ा जानने वाला होगा। असल में वो कुछ जानने वाला नहीं, जाहिल है, जो तुम लोगों का अकीदा, तुम लोगों का सोच बिगाड़ रखा है। और लोग अंधे की तरह उस ऐसे नांगा पीर और ये का पीर का तलबा चाटता है, गुलामी करता है। तो ऐसे लोग जो दीन इस्लाम का कोई खिदमत नहीं किया, नुकसान ही नुकसान किया, तो ऐसे काले करतूत पर वो चाहते हैं कि उस पर भी प्रशंसा करें, जो नुकसान किया उस पर भी लोग अच्छा कहे, भला कहे। तो तुम उन्हें ये ना समझना कि ये यातना से बच जाएंगे। अपने नबी को कहा जाता है कि ऐसे लोग तुम ना समझना ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ये ना समझना कि ये लोग को ऐसे ही बच जाएंगे, ये लोग अजाब से, अल्लाह की अजाब से बच जाएंगे। उनके लिए तो दुखद यातना है, ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही सख्त दर्दनाक अजाब है। जहन्नम का जो है 7 लेयर, 7 लेयर, हाबिया, हुतामा, साकारा, सबसे निचला जो जहन्नम है, वो उसमें सबसे कठिन दायक, सबसे दर्दनाक अजाब होगा। और वो उस जगह में सिर्फ मुनाफिक रहेगा, क्योंकि मुनाफिक
असल हकीकत में काफिर है। ये जो काफिर है, एथियस्ट है, ये लोग के मुकाबले, मुनाफिक के मुकाबले ये लोग उतना बड़ा मुजरिम नहीं है। ये लोग तो डायरेक्ट डिनाई कर दिया, हम अल्लाह को नहीं मानते, कुरान शरीफ को झूठ समझते हैं। लेकिन ये लोग माने कि अमामा पगड़ी और जुब्बा ये पहन के लोगों के सामने आता है और कहता है बड़ा बुजुर्ग पीर अल्लामा साहेब, लेकिन पीठ पीछे इस्लाम का नुकसान कर देता है, मुसलमानों का दुनिया और आखिरत बर्बाद कर देता है। दुनिया क्या कैसे बर्बाद करता है? दुनिया वो लोग का जो माने मेहनत का जो पैसा है, ये जो जलसा में बुलाया जाता है कि उस शेख साहिब को बुलाया जाए, कितना पैसा लेगा? 45,000, 50,000। ये जो 45,000, 50,000 लेगा, ये कहां से आता है? कोई पैसे वाला मुसलमान देता है? नहीं, ये साधारण गरीब मुसलमानों से चंदा इकट्ठा करके कमेटी वाले कॉन्फ्रेंस कराता है ना? तो इसका पैसा वो अल्लामा साहब ले जाता है, और अल्लामा साहब सिर्फ दुआ करा देता है। उससे पहले जो अल्लामा साहब आता है, वो किच्चा कहानी सुनाकर और मनगढ़ंत बातें सुनाकर चला जाता है। दुनिया अपना मेहनत का पैसा, अपना खून पसीने का पैसा तो लूट ले जाता है, लूट के ले जाता है, और उससे बड़ा ये नुकसान कर देता है, जो लोगों का आखिरत बर्बाद कर देता है। क्योंकि ये गंदा ख्याल जो जिसका दिल में होगा, जिसका मन में ये सोच होगा कि ये मजार का मुर्दा, ये जो कब्र का मुर्दा है शख्स, ये जो कब्र में मुर्दा पड़ा है, जो लोग ये मेरा उपकार या नुकसान करेगा, मैं मन्नत मांगूंगा तो मेरा उपकार होगा, ऐसे सोच इसको जहन्नम में लेके जाएगा। क्योंकि कयामत के दिन मेरे भाई समझने की कोशिश करो ये बात समझने की कि कयामत के दिन अल्लाह ताला इंसान को अमल को बाद में देखेगा, बाद में तोलेगा मीजान में। पहले इंसान के अकीदा, इंसान का जो अल्लाह के बारे में जो सोच, चिंताधारा, अल्लाह के बारे में जो सोच था उसका दिल में, उसका दिमाग में अल्लाह के बारे में क्या सोचता था, उसी के ऊपर उसका फैसला होगा। जिसका दिल में यह फैसला कि मेरा मदद शेख अब्दुल कादिर जिलानी करेगा, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरा दुनिया में भलाई करेगा, या किसी नंगा पीर या ढोंगी पीर बुजुर्ग वो मेरा नैया पार करेगा, जन्नत में लेके, जन्नत क्या उसका जेब में पड़ा है? जन्नत किसी का बाप का नहीं, जन्नत अल्लाह का रहमत का जगह है। वहां अल्लाह जिसे चाहेगा उसे उस जगह में लेके जाएगा। हाँ, ये बात होगा, ये ख्वाहिश अल्लाह ताला जरूर पूरा करेगा कि वो नंगा पीर, वो ढोंगी पीर, जो शैतान के एजेंट है, जो शैतान नुमा काफिर है, शैतान के शक्ल में इंसान है और इंसान के शक्ल में शैतान जो है, शैतान का भाई, ये ऐसे अहमक मूर्ख मुरीदों को लेके जाएगा, जो मुरीद अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया और अंधाधुन उसके पीछे चल पड़ा। जो पीर साहब, जो मुफ्ती साहब ने फरमा दिया वही करना चाहिए। जो ऐसे चलेगा कयामत के दिन, उसके बारे में कहा गया कि ये लोग उस लोग के साथ उस दुखद यातना जो है, जो दर्दनाक शास्ति, अजाब, पनिशमेंट में ये लोग हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, है ना? दुनिया में देखे नहीं, जो चोरी करता है और उसको चोरी करने में जो सहायता करता है, दोनों समान मुजरिम है ना, समान अपराधी है ना। समान अपराधी जो चोरी करता है, जो चोरी करने में मदद करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है,
दोनों कानून के नजर में दोनों समान मुजरिम है, दोनों को समान सजा दिया जाता है। तो ऐसे ही इस नांगे पीर, नंगा पीर और नंगा बुजुर्ग और ये आलिम नाम के जालिम, जाहिल, अनपढ़, महामूर्ख के बाद जो स्टेज में जलसा के जुलूस जलसा में स्टेज के ऊपर उठकर जो कब्र पर चादर चढ़ाना, कब्र पर मोमबत्ती धूपकाठी जलाना, कब्र के मुर्दों से दुआ मांगना या उसके वसीले से दुआ मांगना, अल्लाह वसीले का मोहताज नहीं, या उसके उसके नाम पर मन्नत मानना, ये अकीदा किया, ये काम किया। तो ऐसे ढोंगी और नंगा पीर के साथ ये लोग भी हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। अगर खुद को दुनिया में सुधार लिया, तौबा कर ली और खुद को सुधार लिया तो बच जाएगा। अगर इसी हालत में मर गया तो बर्बाद, तबाह बर्बाद हो गया।